आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस जायंट की जिसने जमीन के नीचे दबे मिनरल्स और मेटल्स को देश की आर्थिक ताकत में बदल दिया। जी हां, ये कहानी है वेदांता ग्रुप की। तो सबसे पहले जरा इसका साइज देखिए। दुनिया भर में 65,000 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के लिए काम करते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हम कितने बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ साइज की बात नहीं है। माइनिंग, मेटल्स, ऑयल गैस और पावर, ये वो भारी भरकम इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इन सब में वेदांता का एक बहुत बड़ा रोल है। पर सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सवाल तो ये है कि आखिर एक स्क्रैप यानी कबाड़ का बिजनेस करने वाले ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया। चलिए इस पूरी जर्नी को शुरू से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही मामूली शुरुआत से, जहां एक बड़ा सपना था और उसे पूरा करने की जबरदस्त हिम्मत। ये कहानी है अनिल अग्रवाल की, जो बिहार के पटना से एक सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे। 1976 में उन्होंने कबाड़ के बिजनेस से काम शुरू किया और 80 के दशक तक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की नींव रख दी, और फिर देखते ही देखते कॉपर और केबल के बिजनेस में भी उतर गए। यही वो पहली ईंट थी जिस पर आज का विशाल वेदांता साम्राज्य खड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ स्क्रैप का बिजनेस और दूसरी तरफ एक ग्लोबल मेटल एम्पायर। ये बदलाव दिखाता है कि एक सही विजन और जी तोड़ मेहनत से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई। अब देखते हैं कि ये छोटा सा बिजनेस एक एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य में कैसे बदला। साल 2003 में ग्रुप को एक नया नाम मिला, वेदांता। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है ज्ञान का अंतिम सत्य। मतलब कंपनी का विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोच और स्थिरता पर था। और इसके बाद तो ग्रुप ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। पहले जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे सेक्टर्स में अपनी पकड़ बनाई, फिर केयर इंडिया को खरीदकर ऑयल और गैस के खेल में एक बड़े प्लेयर बन गए। बात यही नहीं रुकी, ग्रुप ने पावर जनरेशन में भी कदम रखा और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बिजनेस फैलाया, यहां तक कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गए। चलिए अब जरा वेदांता के खजाने पर नजर डालते हैं, मतलब वो कंपनियां जो आज भारत की इंडस्ट्रियल पावर की पहचान है। देखिए, वेदांता की असली पावर उसकी इन कंपनियों में है। एक है हिंदुस्तान जिंक, जो दुनिया के टॉप जिंक प्रोड्यूसर्स में से है और जिसने भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। फिर है वेदांता एल्यूमिनियम, जो भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, और केयर इंडिया, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल गैस कंपनी। ये कंपनियां भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो वेदांता ग्रुप भारत की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रोजगार, इन सब को मजबूत करने में एक बहुत ही जरूरी रोल निभा रहा है, जिससे देश की ग्रोथ को सीधी ताकत मिलती है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, ये सफर सिर्फ कामयाबी का ही नहीं रहा। इस रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां और विवाद भी आए। ग्रुप के रास्ते में कई मुश्किलें भी आईं। पर्यावरण से जुड़े विवाद हुए, कई कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ीं और सामाजिक आंदोलनों का भी सामना करना पड़ा। खासकर स्टरलाइट कॉपर प्लांट को लेकर तो बहुत बड़ा विवाद हुआ, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच भी ग्रुप ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद अब आगे का क्या प्लान है? वेदांता का फ्यूचर विजन क्या है? इस विजन के पीछे हैं संस्थापक अनिल अग्रवाल, जिनकी सोच बहुत साफ है। उनका मानना है कि अगर देश के नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, और यही सोच कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को गाइड करती है। आगे के लिए ग्रुप का फोकस एकदम क्लियर है। डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन कम करना, ग्रीन मेटल्स बनाना और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना। इसके लिए टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ ही वेदांता फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव के विकास में भी बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है एक छोटे से शहर से निकले सपने की, जो आज एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। ये जोखिम उठाने, बड़े फैसले लेने और एक लंबी सोच रखने का नतीजा है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक इंसान का सपना और उसकी हिम्मत उसे आखिर कहां तक ले जा सकती है? वेदांता की कहानी शायद इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है।